अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आज की वीडियो का आगाज़ मैं सोच रही थी कि कुछ डेकोरेशन, मुझे ज़रा ये है कि घर के लिए मुझे डेकोरेशन करने का बहुत शौक़ है। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें लाई हूँ तो उनको डेकोरेट करने लगी हूँ, तो आपको भी साथ शामिल कर लूँ, कुछ आइडियाज़ आपको भी हो जाएंगे। एक दिन पहले भी मैंने आपको अपना एक छोटा सा वास तैयार करके दिखाया था और वो मेरे पास ही पड़ा है, आप वो देख सकते हैं वो किस तरह से मैंने सजाया था ऑर्नामेंट्स से और ये ट्विग्स वगैरह लगा के, क्योंकि मुझे ये मखसूस कलर की ज़रूरत थी। तो अब इन्हीं कलर से मिलता जुलता मुझे कुछ और भी चाहिए था अपने टेबल को सजाने के लिए, अपनी टेबल पे कुछ रखने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठा की, सोचा किस तरह से किया जाए कि खूबसूरत सा लुक आए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा अपने टेबल को, तो ज़ाहिरी बात है मैट के साथ तो सजाना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये पहले मैंने मैट इस कलर का लिया। अब बात थी कि मैं किस तरह से करूं डेकोरेट, कोई डेकोरेशन पीस रखूं या फूल कोई सजाऊं या कुछ। अब मुझे फूल नहीं चाहिए था इधर, मेरे जहन में था कुछ ऐसा सा हो जो यूनिक सा लगे, कुछ स्टोन्स, कोई क्रिस्टल, कोई ग्लिटरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लिटरी टच चाहिए था। इसके लिए मैं फिर जो ढूंढ के कुछ सामान लेके आई, उसमें मैंने फिर ये सोचा, ये देखिए मैं आपके सामने तैयार करती हूँ। मैंने एक ये लिया ट्रे, छोटा सा से ख़रीदा मैंने। तो इसके अंदर ये देखिए, ये ग्लास, मतलब डेकोरेशन पीसेस हैं थोड़े से मिलते जुलते, उस कलर बिल्कुल एग्जैक्ट तो उससे मिलते जुलते मुझे मिल नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की कलर्स को मिक्स एंड मैच करने की। अब इसके साथ ये वाला, ये देखिए, अब इसको यूँ रखा, यूँ रखने के बाद अभी ये स्टोन हैं, ये आम हर जगह मिल जाते हैं, कोई मतलब कोई भी चीज़ भर लें, ज़रूरी नहीं आप इसी को भरें। लेकिन मेरा पहला जो इरादा था वो ये था कि वो जो ऑर्नामेंट्स थी, वो जो बॉल्स हैं वो तीन कलर के, मुझे ये था कि ये मैं एक रख के ना, तो यहाँ पे 2-3 ये बॉल्स रखूँगी तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मेरा कुछ चीज़ें और देख के तो आइडिया चेंज हुआ, मैंने ऑर्नामेंट्स को उसमें ऐड किया और इन 2 ग्लासेस को इसमें ऐड करके तो मैंने ये जो स्टोन्स हैं यहाँ भरने का फैसला किया। अब मैं आपके सामने ये सब भरती हूँ, बल्कि पहले इसे उठा लेते हैं ताकि आसानी से भरा जाए। चलिए, इसका तो कुछ ये अंदाज़ा हुआ और मेरा ख्याल है दूसरे को भी रखा जाए, क्योंकि एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें भी भर देते हैं। चलिए, अब ये देखिए सेटिंग में कुछ आ गया है यूँ इस तरह से। अब बाकी के इन साइडों पे भरें, कोई भी चीज़ भर लें, ये ज़रूरी नहीं यही स्टोन्स हों तो ही आपकी डेकोरेशन मुकम्मल होगी। इसमें आप वो छोटे से जो मतलब कलर्स के पत्थर जो होते हैं, स्टोन्स छोटे छोटे, उसको पेबल्स, आप उसमें वो भी शामिल कर सकते हैं, उनको कलर्स करके कुछ भी, मतलब आइडिया आपका अपना। हाँ, एक और भी आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ इसमें इस तरह से है कि अगर आप ये स्टोन्स ना रखना चाहें, अक्सर घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो चीज़ उठाई और मुंह में डाल ली, जो भी छोटी सी चीज़ नज़र आई, बच्चे तो बच्चे हैं। तो आप इसके लिए ये कर सकती हैं, एक यूँ रख के 2 ऑर्नामेंट्स रख के, तो आप बीड्स, जो लड़ियाँ मिलती हैं ना, जो माला अक्सर बच्चियाँ पहनती हैं गले में, अब वो उस कलर में लेके तो वो उसको बीच में रख के थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा स्टाइलिश सा बना सकती हैं आप। और अगर आप चाहें तो ये रख के आप तस्बीह और छोटा सा डेकोरेशन पीस में खाना काबा कुछ भी मिलता है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें डेकोरेट कर सकती हैं। और ये देखिए, इसको यूँ सजाया, ये देखिए, ये डेकोरेशन और ये डेकोरेशन आपकी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब एक और चीज़ है, मुझे एक अपना कोना अच्छे तरह से सजाने के लिए, एक अपनी टेबल को, एक और टेबल जिसको मैंने सजाना था, उसके लिए मैं ये क्रेप पेपर मिलते हैं, ये देखिए, ये मैं वो लेके आई और उसको, अपनी एक बकेट थी मेरे पास, उसको मैंने, वो रेड में थी, मैंने उसे इस कलर में करके टेपिंग की और एक बेल लेके उसके साथ मैंने यूँ सजा दिया, इतनी खूबसूरत लगी। ये देखिए, मुझे चाहिए भी येलोइश कलर में थी और थोड़ा टील और इस मिक्स कलर में, तो ये देखिए इतनी खूबसूरत लग रही है। ऐसे छोटे छोटे आप भी आइडिए लगाकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। बस एक स्कीम सोच लीजिए कलर की कि कौन सा मैंने अपने कलर घर में कौन सी चीज़ रखनी है,
उस जहन से जाएंगे बाहर तो आपको चीज़ भी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ जाके फैसला करना शॉप पे खड़े होके कि क्या लेना है किस तरह से, वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा जहन बनाओ, कोई आइडियाज़ आप अपने इंटरनेट से देख लें, या अक्सर औकात इंसान दूसरे घरों से भी जाके सीखता है, उनकी डेकोरेशन भी देखता है। इंसान इसी तरह ही एक दूसरे को देख के सीखता है, समझता है। जैसे अब मैंने आपको बताई, आप देखिए आपको ये आइडिया आ गया, और ये आप ये देखिए मैंने उसके साथ ये कितना खूबसूरत, यानी इतना अच्छा लगता है यहाँ से देखिए। इस कलर को देखे ना, मैंने इसकी ब्राइटनेस को लेके तो मैंने बाकी डेकोरेशन को भी ना फॉलो करना शुरू कर दिया। जहाँ से चीज़ छोटी मिली कोई उसको लाई और उसको मैंने डेकोरेट किया। और अगर उस कलर में मुझे कोई डिज़ाइन, ये बकेट नहीं मिल रही थी, वो मैंने ये पेपर लिया तो उसको मैंने लगा के ये सारा थोड़ा सा, इसी तरह ही घर को सजाया जाता है। ख़वातीन तो घर को बड़े अच्छे तरीके से मतलब सोच समझ के कर सकती हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये खिस पैदा की हुई है। घर तो औरत ही बनाती है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आपको ये कैसा लगा। आज का मेरा जो मौजू है वो हेल्पिंग हैंड से मुतालिक है, यानी मदद के लिए हाथ देना। मदद के लिए हाथ देने में मेरे जहन में मिसाल इस तरह से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि जब आप दीन इस्लाम की राह में चलने के लिए हेल्पिंग हैंड को किस तरह से मैं लेती हूँ। मैं इस तरह से हेल्पिंग हैंड को ले रही हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द की जो कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो इसलिए मैंने ये बात करना ज़रूरी समझा। कल का जो मौजू था उससे ही रिलेट ये आज का मौजू है। आज का मौजू इस चीज़ से रिलेट है कि अगर आप कोई दीन इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता है, तबलीगी काम करना चाहता है, या कोई बात अच्छी शेयर करना चाहता है किसी से, ज़रूरी नहीं कि उसके पास पूरा इल्म आलम वो हो, या पूरी हदीस या पूरा वो चलाएगा, अरबी अल्फाज इस्तेमाल करेगा, आयतें पढ़ेगा तो ही वो पूरी तरह से अपनी बात आगे पहुंचा सकता है। देखिए, अगर कोई छोटी चीज़ से छोटे पैमाने से शुरू करता है और वो चाहता है कि मैं अच्छे तरीके से बात अपनी पहुंचा सकूं, तो उसको डिसहार्ट ना करें, उसकी बात को तवज्जो से सुने, छोटी छोटी कोशिशों को उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो मज़ीद चल के आगे वही बड़े पैमाने में अच्छी चीज़ें करने लगेगा। मैंने एक दो ऐसी चीज़ें देखी हैं अपने आसपास। जब मैं अक्सर औकात महफिल वगैरह कहीं हो तो जाऊं, तो मैं देखती हूँ कि कई ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपनी बात करना चाहती हैं अच्छे तरीके से, मतलब दीन इस्लाम से मुतल्लिक, लेकिन वो जो उनसे बढ़ के जो बैठे हैं, इल्म आलम फाजिल जो बैठे होते हैं ना, वो उनसे घबरा जाती हैं। वो कहती हैं ये तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो ये तो हमें टोक देंगे, ऐसे कर देंगे। वो चीज़ ख़त्म हो जाती है अंदर से कि वो आगे बढ़ के बात कर ही नहीं पाती, या कर ही नहीं पाता, मर्द हो या औरत हो, दोनों में एक ही सिचुएशन होती है अक्सर औकात जब वो किसी बहुत बड़े आलिम फाजिल या बहुत इल्म वाले के पास बैठे हों। मैं कहती हूँ ये अगर कोई छोटा, मैंने ये भी देखा है कि अगर कई दफ़ा होता है कि कोई मैसेज अपना कन्वे करना चाह रहा है, वो छोटे पैमाने पे उसको इस कदर रोक टोक शुरू की जाती है कि वो वहीं पे रुक जाता है। वो वहीं पे बच्चा, मर्द या औरत, वो वहीं पे रुक जाते हैं। वो कहते हैं शायद ये मैंने गलती की है तो इसमें कोई गुनाहगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस तरह से, तो वो आगे से पैगाम पहुंचाना बंद कर देते हैं। ऐसे ना करें, हेल्पिंग हैंड बने। अगर वो उनमें से छोटे पैमाने पे छोटी सी चीज़ों से कोई शुरू करता है तो उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो मज़ीद आगे जाके वो सीखे गई। जैसे जैसे किसी भी रास्ते में आप चलना शुरू करते हैं ना, किसी भी रास्ते पे, चाहे वो दीन का हो, चाहे वो तालीम कोई और दुनियावी तालीम का हो, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना वैसे वैसे ग्रूम होता है आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ ये होता है कि उसको हिम्मत, हौसला और मोटिवेट करने वाले चाहिए होते हैं। डीमोटिवेशन तो हर कोई करने के लिए तैयार होता है, खुद कोई खड़ा भी नहीं होता और किसी को खड़ा होने भी नहीं देता। ऐसे नहीं करें, हेल्पिंग हैंड्स बने। मेरे एक बात करने का यही आज का मौजू का मकसद था कि मैंने ना ये देखा है, कई ऐसे हैं जिनसे कहो ना कि आप तो अच्छा माशाल्लाह से इल्म रखते हैं, तो आप यहाँ रखती हैं, या बच्चों से कहो आप बात किया करो, आप बताओ सबको, तो आगे से कहते हैं, कोई ऐसा वाक़या सुना देते हैं, सुन के वाकई दुख होता है कि फ़लाँ जगह बात की तो इस बात को इतना मुतनाज़ा बना दिया कि वो इस खौफ से खामोशी इख्तियार कर ली। ऐसे दिल ना उठाएं। अगर कोई दीन की तरफ जाना चाहता है, इतने मत, हमारा इस्लाम इतना मुश्किल मज़हब नहीं है जितना ये हमारे आसपास के थोड़ा सा इल्म रख लेते हैं लोग तो इसको मुश्किल बना देते हैं। इतना मत करें, इतना मत करें। जो जाना भी आना भी चाहे वो डरे इधर आने को। क्यों डरे?
नहीं, इस तरह से मत करें। थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करें, करने दें, वो भी अपनी बात करे, अच्छी बात कोई करे। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे देखे हैं, बहुत ज़्यादा जो जानते हैं दीन इस्लाम को, वो छोटे पैमाने पे जो शुरू होते हैं उनको आगे वो क्या आए हैं, उनको हौसला अफजाई मिलती ही नहीं, उनके इल्म को फालतू समझा जाता है। ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें। और भी ज़िंदगी के बड़े मामलात ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग हैंड्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, और भी बड़े ज़िंदगी के मामलात हैं। सिर्फ इससे हट के मैं आपकी वो घरेलू कामों में भी ये बात करूँगी। घरेलू कामों में ये होता है अक्सर औक़ात घर में है कि आपके मतलब एक फैमिली, एक माहौल ऐसा होता है, कई जगह पे मियाँ बीवी मिलके काम करते हैं, कई जगह पे मियाँ बीवी को शुरू से आदत ही नहीं होती। वो मतलब ये हमारा मोस्टली जो पाकिस्तानी माशरा वो इस तरह से है, मर्द नहीं काम ज़्यादा करते, लेडीज़ ही करती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अब तो मोस्टली ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। अब तो थोड़ा सा जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके भी कुछ रवैये, चीज़ें काफ़ी हद तक उनमें चेंजिंग आ गई हैं। अब तो मतलब बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, यानी घर में माँ के साथ बच्चे बच्चियाँ दोनों हेल्प करते हैं। अगर खामद और शौहर खामद और बीवी को देखा जाए तो वो भी एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, करना चाहिए भी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये जो कहना छोड़ दें कि जो घर में काम करता है वो अपनी बीवी के लिए मतलब उसको बुरे अंदाज से बुरे नामों से पुकारा जाता है, ऐसे ना कहा करें। क्योंकि जब हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मिसाल कायम कर गए हैं, वो ये चीज़ों की तरबियत दे गए हैं सबको, तो फिर इसमें कौन सी चीज़ रह गई पीछे? उनसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अपनी ज़िंदगी को आसान लफ्ज़ों में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये दीन इस्लाम जो है इसको इतने मुश्किल लफ्ज़ों में मत पहुंचाएं लोगों तक, प्लीज़ मत पहुंचाएं कि लोग डरें हैं कि अब इसको फॉलो करें कि कैसे करें। आसान लफ्ज़ों में आसान ज़िंदगी, आसान तरीका बताएं उन्हें गुजारने का। और ये जो नेकी की राह में आना चाहता है ना, उन्हें कुछ करना चाहता है या कोई बात करता है, उसको कान लगा के गौर से सुने। मैंने कई देखे हैं जो अपने आप को बिल्कुल दुनियावी चीज़ों से मतलब उकता करना दीन की तरफ जब आते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, और मैंने उनको बुरी तरह से डिसहार्ट होते हुए देखा है। वो किस वजह से देखा है कि उनके जो जो थोड़ा बहुत वो इल्म ज़हन में है उनके, वो उनको सुने, उन्हें सुने, उन्हें मत इस तरह से कहें कि तुम्हें तो पता नहीं या मैं ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ। और ये फतवे वगैरह लगाना, ये करना मत करें, इस तरह से बिल्कुल गलत बात है। जो आ रहा है, इसलिए मैंने कल नमाज की बात की थी कि जो मतलब छोड़ देता है गलत काम, सही रास्ते पे आता है, तो उसको पिछली ज़िंदगी का मत बार बार उसका वो पास्ट उसका दोहरा के उसको फिर दोबारा उसकी तरफ भेजें। यही चीज़ दीन इस्लाम के लिए भी है कि अगर वो कोई अच्छी बात करता है, शुरू करता है, फैलाता है, नुक्ता चीनी करनी इतना करना मत करें उसके साथ, ताकि वो दिल खोल कर अपनी बात दिल की दुनिया के सामने रख सके। जहाँ भी इसको गलतियाँ होंगी, कुछ होगा, वही मैं कहती हूँ जैसे जैसे इंसान किसी चीज़ में चलता जाता है वो ग्रूम होता जाता है। चाहे देखे वो आप छोटी सी चीज़ से शुरू करें ना, घरेलू ज़िंदगी से भी, किचन में खाना बनाते औरत सारी उम्र जो बनाती है वो तो ग्रूम हो ही जाती है। जो न्यू स्टार्टिंग होते हैं वो ज़ाहिर है वो ऐसा सीखते हैं ना वो भी। तो ऐसी पढ़ाई के मामलात हो गए, बच्चों की एजुकेशन की, जैसे जैसे कंपटीशन होता है बच्चे देख के एक दूसरे को ग्रूम होते हैं, पढ़ते हैं मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, इस तरह से यानी ये चीज़ होती है। सीखता है बंदा, आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। पैदा कोई भी आलमा नहीं हुए, हर कोई इल्म बाद में सीखता है। लेकिन जो मैं ये कहती हूँ जो शुरू करता है ना, तो उसको अप्रिशिएट करो ताकि वो आगे चल सके। उसको ताने ना दो कि तुम कुछ यहाँ तो तुम ये इस तरह ना किया करें। मुझे ये चीज़ कुछ इर्द गिर्द के मुझे नज़र आए, और मेरे साथ यकीन करें कईयों ने ऐसी बात की हुई कि हमें डर लगता है बात करते हुए किसी महफिल में, हम लोग इसलिए नहीं बात अपनी करते। अच्छा, इवन ये भी होता है कि कोई दर्स में दे रहे हैं या आलम है या आलिमा है, तो वो बात को कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है उससे भी डरते हैं। क्यों डर रहे हो क्वेश्चन करने से? कर लो क्वेश्चन। वो इस वजह से डरते हैं आगे से जवाब पता नहीं किस किस्म का मिलेगा, या मुझे एकदम से कुछ महसूस ना करवाते हैं, या ये इस तरह का रवैया होना चाहिए उस्ताद और शागिर्द का आपस में। ये चाहे दीनी मामलात की तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम की, कि वो एक दूसरे को फ्री हैंड होके बात समझा सकें और उसकी मदद करें। स्कूल की तालीम के लिए तो हम लोग कहते हैं दुनियावी तालीम के लिए कि उस्ताद और टीचर इसका शागिर्द का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, इस तरह आपस में इनको फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि उस्ताद जो है ना वो शागिर्द कोई अपनी बात ना छुपाए उस्ताद से अपने।
तो इस तरह ये मामला भी जो दीन इस्लाम के लिए आप लोग शुरू करते हैं वो भी इसी तरह ही अपना रिलेशन रखें, ताकि आपसे पूछते हुए कोई हिचकिचाए ना, आप उसको बिल्कुल ये ना शर्मिंदगी महसूस करवाएं कि तुमने पूछा। और अगर बल्कि ये जो आप बैठे महफिल में सारा दर्स देते हैं, सारा करते हैं या बात करते हैं ना, ये ज़रूर किया करें, पूछा करें सवाल कि आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है करें, अगर आप गलत भी हुए तो भी कोई बात नहीं, हम लोग आपकी बात सुनेंगे और उसको शर्मिंदा नहीं आपको करेंगे। प्लीज़ इस तरह से किया करें आप लोग, ये हेल्पिंग हैंड्स इस तरह से मैं भी कह रही हूँ कि ये भी करें। और दूसरा, कोई नए सिरे से कोई चीज़, कोई अपना कारोबार या कोई चीज़ शुरू करता है तो उसको अप्रिशिएट किए करें। देखें, आप अपनी अगर तकलीफ से कुछ गुजर के तो कुछ बन गए हैं या कुछ आपने हासिल कर लिया है, तो उसको दूसरा जो शुरू किया है तो उसको ज़रूरी नहीं वो उस तकलीफ से गुजरे, वो भी बर्दाश्त करे तो ही उसको मतलब कि चले, तो फिर ही उसको इसका अजर मिलना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं ना है। चलें, अगर आपको आपने एक तकलीफ काटी तो साथ आप अपना उसी चीज़ को जहन में रखें, दूसरे को उस तकलीफ से बचाने के लिए आप उसके मददगार बन जाए। उसे कहीं ये सोचे ना कि अगर कोई इस तकलीफ से मैं गुजरी या गुजरा हूँ तो अब वो दूसरा ना इससे गुजरे, चलो उसकी ये मदद करो, उसके बदले में अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या अजर देना है। क्योंकि जो भी इंसान दुनिया में नेकी करता है वो किसी न किसी सूरत में इंसान को मिलती ही मिलती है। चाहे वो देखें वो इंसान को मिले अपने घर में, वही पहले भी एक उन्होंने बात की थी, वो रिज़्क की सूरत में मिले, चाहे औलाद की सूरत में मिले, चाहे वो मालो दौलत कोई या जो भी किसी भी सूरत में मिल तो जाती है, मिल तो जाती है। अल्लाह ताला किसी की नेकी नहीं पास रखता, अल्लाह ताला उसका ज़रूर सिला फल देता है, सब्र हो, किसी के साथ अच्छा किया हो। इस वजह से हेल्पिंग हैंड्स का आज का मौजू मेरे जहन में कुछ ज़्यादा ये भी था कि आप एक दूसरे की अगर कोई चीज़ शुरू करते हैं, अब फ़र्ज़ किया मुझे कई ऐसे हैं बातें जहन में है, काफ़ी चीज़ें जहन में हैं, मतलब छोटी चीज़ से मैं ये बात कह के ख़त्म करूँगी कि अगर आपके पास इतना है कि आप कर सकते हैं किसी की मदद तो ज़रूर करें, चाहे वो माली लिहाज से हो, चाहे इखलाकी लिहाज से हो, या चाहे किसी तरीके से भी हो, किसी तरीके से भी हो। अगर आप कुछ भी नहीं ना कर सकते, फ़र्ज़ किया आपके पास इतना नहीं, आपके मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे उसकी मदद करूँ, तो कोई बात नहीं, आप अपने अखलाक से तो कर ही सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं बात भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो आप चलें ये अपना फ़र्ज़ अंजाम दे दें कि आप उसकी बात सुन लें, ये टाइम देना भी आपका बहुत बड़ी मदद होगी उसके लिए। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो भी कहा सुना वो माफ़ कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलुकार। अल्लाह हाफ़िज़।